Hello students, I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our sixth chapter from our textbook in English, Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. This is an attractive story about a young student and his curiosity to become a scientist. यह एक आकर्षक कहानी है अबाउट ए यंग स्टूडेंट, एक युवा स्टूडेंट की और उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जो जिज्ञासा थी टू बिकम अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट बनने की. रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द सरले स्कॉलर अवार्ड एंड द शेरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. रिचर्ड एब्राइट ने सरले स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लो अवार्ड बायोकेमिस्ट्री के लिए और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए प्राप्त किया है. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. It was his fascination, यह उसका आकर्षण था, fascination, attraction for butterflies, butterflies के लिए, that opened, जिसने उसके लिए the world of science, विज्ञान की दुनिया को खोल दिया. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. 22 की एज में ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, एक भूतपूर्व स्काउट ऑफ द ईयर ने एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, साइंटिफिक वर्ल्ड जो वैज्ञानिक विश्व था उसे उत्साहित कर दिया विद ए न्यू थ्योरी, एक नई थ्योरी के साथ, ऑन हाउ सेल्स वर्क, मीन्स सेल्स कैसे कार्य करते हैं. इस थ्योरी के साथ साइंटिफिक जो वर्ल्ड था उसे एक्साइट कर दिया. रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. रिचर्ड एच एब्राइट और उसके कॉलेज रूममेट ने एक्सप्लेन द थ्योरी को एक्सप्लेन किया, बताया, वर्णन किया, इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में, इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एक जो पत्रिका है उसमें, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में एक आर्टिकल के द्वारा उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया, उसकी व्याख्या की. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. ये पहली बार था जब इस इंपॉर्टेंट, इस महत्वपूर्ण साइंटिफिक पत्रिका ने हैड एवर पब्लिश्ड किया था द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स के कार्य को, इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक, यह ऐसा था जैसे कि द मेकिंग ऑफ द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15, यानी एक बड़ी लीग खेलना 15 की एज में, एंड हिटिंग ए होम रन, और एक होम रन मीन्स फर्स्ट रन, अपना पहला रन बनाना for first time at bat. For Richard Albright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields. Richard Albright के लिए it was the first, यह पहली बार था, in a long string श्रृंखला, string वैसे rope लेकिन यहाँ series, string means series here. It was the first, यह पहली बार था, in a long string of achievements in science और दूसरे fields में जो उनकी achievement की एक श्रृंखला थी, ये उनमें से पहली बार था. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये शुरू हुआ बटरफ्लाइज के साथ. बटरफ्लाइज मीन्स तितलियां. एन ओनली चाइल्ड, एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेनिसिल्वेनिया. देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड. एन ओनली चाइल्ड, इकलौता चाइल्ड था वह अपने पेरेंट्स का. एब्राइट ग्रू अप, एब्राइट बड़ा हुआ, इन नॉर्थ ऑफ रीडिंग, ये रीडिंग शहर का नाम है, रीडिंग के उत्तर में, पेनिसिल्वेनिया में. देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, ही सैड, उसने बताया, उन्होंने कहा कि वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था. आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद द टीम ऑफ वन. आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल, मैं निश्चित रूप से ना तो फुटबॉल खेल सकता था ना बेसबॉल, विद द टीम ऑफ वन, एक टीम जो एक व्यक्ति की हो, मीन्स मैं अकेला
फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था, बट देर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन वहाँ एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, वह थी कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड, एंड डिड ही एवर, बिगिनिंग इन kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. So he did, ऐसा ही उसने किया, and did he ever, और लंबे समय तक किया, मीन्स उसने चीज़ों को इकट्ठा किया। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन में शुरुआत के साथ एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, एब्राइट ने बटरफ्लाइज को इकट्ठा किया विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, विद द सेम डिटर्मिनेशन, ठीक उसी दृढ़ निश्चय के साथ, दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, जैसे उसने अपनी और दूसरी एक्टिविटीज़ की। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स रिमेन्स एंड कॉइन्स, उसने रॉक्स, रिमेन्स एंड कॉइन्स इकट्ठे किए। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर वन हु स्टडीज स्पेस, प्लैनेट्स, खगोल शास्त्री, एक उत्सुक एस्ट्रोनॉमर वो बन गया। टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, पूरी रात तारों को देखते रहना, सितारों को देखते रहना। गेजिंग, लुकिंग। From the first, he had a driving curiosity along with the bright mind. For the first, पहली बात यह कि he had a driving curiosity, उसे काफ़ी ड्राइविंग यानी ग्रेट क्यूरियोसिटी थी, काफ़ी अधिक उत्सुकता थी। along with the bright mind, साथ साथ एक ब्राइट माइंड भी था। He also had a mother who encouraged his interest in learning. उसकी एक मदर थी who encouraged, जिसने उसे प्रोत्साहित किया, his interest, उसके इंटरेस्ट को प्रोत्साहित किया in learning, सीखने में। She took him up on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials, and other equipment, and helped him in many other ways. She took him on trips, वह उसे ट्रिप्स पर ले गई। bought him telescopes, उसके लिए टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल भी लेकर आई। माउंटिंग मटेरियल मीन्स जो मटेरियल पर्वतारोहण के लिए आवश्यक हो। एंड अदर इक्विपमेंट, और दूसरे भी कुछ यंत्र, इक्विपमेंट मीन्स डिवाइस, यंत्र, एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी सहायता की, इन मैनी अदर वेज, दूसरे बहुत से तरीकों से। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, इज मदर सैड, उसकी मदर कहती हैं कि वह उनकी अकेली साथी थी जब तक कि उसने स्कूल शुरू नहीं किया। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके बाद मैं उसके लिए घर पर मित्र को ले आती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात को हम दोनों ही कार्यों को इकट्ठा करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, रिची मेरे पूरा जीवन था। आफ्टर हिज फादर डाइड, जब उसके फादर के मरने के बाद। व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची तीसरी क्लास में था। ये उसकी मदर बता रही है यहाँ पर, रिची रिचार्ड एब्राइट। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, वे और उसका पुत्र स्पेंट बिताते थे ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, लगभग हर शाम, एट द डाइनिंग रूम टेबल पर। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, हिज मदर सैड। उसकी मदर बताती हैं यहाँ पर, इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास कार्य करने के लिए कुछ नहीं होता था तो मैं उसके लिए वर्क ढूंढ लेती थी। नॉट फिजिकल वर्क, न केवल फिजिकल वर्क, बट लर्निंग थिंग्स, चीज़ों को सीखना। ही लाइक्ड इट, वह उसे इसे पसंद करता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, वो सीखना चाहता था। ये उसकी मदर बता रही हैं उसके बारे में। एंड लर्न ही डिड, और उसने ये सीखा भी। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल्स, टॉप ग्रेड उसने प्राप्त किए स्कूल्स में, अपने स्कूल में। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सैड। उसकी मदर ने कहा कि ऑन एवरी डे थिंग्स, और जो सामान्य बातें हैं उनमें वो ऐसा ही था जैसे कि दूसरे बच्चे होते हैं। By the time he was in second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. By the time he was in second grade, जब तक वह second class में पहुंचा, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. Ebright ने उन सभी
had collected all 25 स्पीसीज को कलेक्ट कर लिया था ऑफ बटरफ्लाइज, तितलियों की, फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उसके होम टाउन के आसपास मिलती थी. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. अब उसने कहा कि शायद ये मेरी जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग था उसका अंत आ गया था. बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क. लेकिन तभी मेरी मदर गॉट मी, मेरे लिए ले आई है चिल्ड्रंस बुक, बच्चों की एक बुक जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क. दैट बुक विच told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector. That book which told, वह बुक जिसने मुझे बताया हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज, के किस प्रकार मोनार्क बटरफ्लाइज जो हैं मध्य अमेरिका, मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका में स्थानांतरित होती हैं, माइग्रेट करती हैं. ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, जिसने साइंस, वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की जो दुनिया थी वो खोल दी टू द ईगर यंग कलेक्टर, उस ईगर यंग कलेक्टर के लिए. At the end of the book, readers were invited to help study butterflies migrations. बुक के अंत में रीडर्स वर इन्वाइटेड, रीडर्स को इन्वाइट किया गया था टू हेल्प, कि वो सहायता करें स्टडी, अध्ययन करने में बटरफ्लाई माइग्रेशंस को. दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए Urquhart of the University of Toronto, Canada. They were asked, उन्हें कहा गया, मीन्स रीडर्स को कहा गया टू टैग, के वो बटरफ्लाइज को टैग करें फॉर रिसर्च, बांधे रिसर्च करने के लिए, बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्क्वार्ट के द्वारा, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी के जो थे डॉक्टर फ्रेडरिक. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to wings of monarchs. एब्राइट की मदर ने डॉक्टर उर्क्वार्ट को लिखा, और सून, और जल्दी एब्राइट वाज अटैचिंग, एब्राइट जो था वो जुड़ गया था, वाज अटैचिंग, अटैच कर रहा था, लाइट अधेसिव, हल्का अधेसिव, जो ग्लू जैसा, मीन्स चिपकाने के लिए प्रयोग किया जाए, अधेसिव. वाज अटैचिंग, वो अटैच कर रहा था, लाइट अधेसिव टैग्स टू विंग्स ऑफ मोनार्क, मोनार्क के विंग्स को अटैक करने के लिए. एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्क्वार्ट. एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई, एनीवन कोई भी जिसे वो टैग्ड बटरफ्लाई मिलती थी, वाज आस्क्ड, उसे कहा जाता था टू सेंड, कि वो सेंड करे उसको द टैग, उस टैग को, टू उर्क्वार्ट को. The butterfly collecting season around reading lasts 6 weeks in late summer. जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का सीजन था अराउंड रीडिंग के आसपास, ये शहर का नाम है, वो 6 वीक्स तक रहता था इन लेट समर के अंत में, लेट समर में. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. If you are going to chase them, अगर आप उन्हें वन बाय वन, एक एक करके चेज करने जा रहे हैं, you won't catch very many, आप ज़्यादा उनको पकड़ नहीं पाएंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. इसलिए एब्राइट के लिए अगला स्टेप था टू रेज मीन्स यहाँ पालना, अ फ्लॉक ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज, ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज को पालना, उनकी नर्चर करना उन्हें. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, वो एक फीमेल मोनार्क को पकड़ता था, टेक हर एग्स, उसके एग्स लेता था, एंड रेज देम, और उन्हें पालता था. देम रेफर्स टू एग्स. इन हिज बेसमेंट, अपने बेसमेंट में, थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनके लाइफ साइकिल, जो उनका जीवन चक्र है, उसके द्वारा. फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, एग से कैटरपिलर तक, कैटरपिलर टू प्यूपा, कैटरपिलर से प्यूपा तक, एंड प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, और प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई, व्यस्क बटरफ्लाई तक. देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो, और फिर वो उन विंग्स पर लेबल लगाता, टैग करता उन्हें, टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो, और उन्हें जाने देता.
For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. For several years, कई सालों तक उसका जो बेसमेंट था वो घर होता था टू थाउजेंड ऑफ मोनार्क्स, बहुत सी मोनार्क्स जो बटरफ्लाइज थी उनका इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि विकास की अलग अलग अवस्थाओं में होती थी. मीन्स जो मोनार्क थी, मोनार्क यानी एक स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, अलग अलग स्टेजेस का मतलब जो हमने अभी ऊपर बात की, एग, फिर कैटरपिलर, प्यूपा एंड अडल्ट, ये सभी इनकी अलग अलग स्टेजेस में होता था. इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज. अंततः फाइनली आई बिगिन टू लूज, मैंने इंटरेस्ट खोना शुरू कर दिया इन टैगिंग बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई को लेवल लगाने में, टैगिंग. इट्स टेडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक. एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा कि ये काफ़ी टेडियस, टायर्ड और लेबरस वर्क था, एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, और इसमें कोई फीडबैक भी नहीं था. एब्राइट सैड, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, हर बार मैंने इसे किया. ही लाफ्ड, वह मुस्कुराया. ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, केवल 2 बटरफ्लाइज जिनको मैंने टैग किया था, जिनका लेवल लगाया था, वर रिकैप्चर्ड, दोबारा पकड़ी गई. एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो जहाँ मैं रहता था उससे 75 माइल्स की दूरी से ज़्यादा नहीं थी. मीन्स अब रिचार्ड को ये वर्क जो था वो टेडियस लग रहा था और इसमें कुछ फीडबैक भी नहीं था. मीन्स उसे कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा था, फीडबैक नहीं मिल रहा था. Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair. Then तब in the 7th grade, 7वीं कक्षा में, he got a hint, उसे एक इशारा मिला, what real science is, कि real science क्या है, जो real science है उसका एक इशारा मिला. when he entered a county science fair, जब उसने एक जो काउंटी साइंस फेयर था उसमें भाग लिया, एंड लॉस्ट, और वहाँ हार गया. It was really a sad feeling to sit there and not yet anything while everything else had won something. It was really a sad feeling, यह एक बहुत ही उदासीपूर्ण भावना थी, टू सिट देयर, वहाँ रहना, एंड नॉट गेट एनीथिंग, और कुछ प्राप्त ना करना. While everybody else had won something, जबकि दूसरे कुछ ना कुछ जीत रहे थे. एब्राइट said, एब्राइट ने कहा. His entry was slides of frog tissue. उसने मेंढक की स्लाइड का प्रदर्शन किया. उसकी एंट्री जो थी वो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू था, विच ही शोड, जिसने उसे दिखाया अंडर माइक्रोस्कोप, जिसको उसने एक माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाया. ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले. ही रियलाइज्ड हिज विनर्स, उसने अपनी ही रियलाइज्ड हिज द विनर्स, उसने महसूस किया, द विनर्स जो हैं, कि विजेता जो हैं, उन्होंने वास्तविक प्रयोगों को करने की कोशिश की. नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, उन्होंने केवल प्रयोगों को करने की कोशिश की, न कि केवल एक साफ सुथरा, मीन्स एक केवल ओनली अ डिस्प्ले, एक प्रदर्शन. रियल एक्सपेरिमेंट किया, कोई सिंपल प्रदर्शन नहीं. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट डिराइव्स रिचार्ड एब्राइट वाज अपीयरिंग, जो कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता के स्वरूप, जो स्पिरिट, जो भावना उसे मिलनी थी, दैट ड्राइव्स रिचार्ड एब्राइट, जिसने रिचार्ड एब्राइट को आगे बढ़ाया, वॉज अपीयरिंग, वो दिखाई दे रही थी. आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड. उसने कहा कि मैं जानता था कि अगले साल के फेयर के लिए मुझे कुछ वास्तविक एक्सपेरिमेंट करना होगा. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, और सबसे अधिक चीज़ें जो मैं जानता था, वॉज द इंसेक्ट, अबाउट द, जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानता था, वाज द इंसेक्ट वर्क, वो इंसेक्ट वर्क था जो मैंने पिछले कुछ सालों से मैं करता आ रहा था. सो ही रॉट टू डॉक्टर उर्काट फॉर आइडियाज़, एंड बैक केम अ स्टेक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स. सो इसलिए ही रॉट टू डॉक्टर उर्काट, उसने डॉक्टर उर्काट को लिखा, फॉर आइडियाज़, कुछ विचारों के लिए, और देन एंड बैक केम, और वापस आए, अ स्टेक मीन्स अधिक मात्रा में, स्टेक ऑफ सजेशंस, काफ़ी अधिक सजेशंस उसके पास वापस आए, फॉर एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों के लिए. दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हिज हाई स्कूल
and led to prize projects in county and international science fairs. Those kept Ebright, जिसने those यानी जो suggestions थे, ideas थे, उन्होंने Ebright को busy रखा all through his high school, अपने हाई स्कूल के दौरान, एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स, और उसे लेकर गए प्राइज प्रोजेक्ट्स की ओर इन काउंटी में भी, एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर और इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी. मीन्स उनके सुझावों के का अनुसरण करने के बाद उसे काउंटी और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक मेले में उसने बहुत से इनाम जीते. Students, today we have studied half of our chapter, The Making of a Scientist by Robert W. Peterson. In the next video, we will continue this chapter. Till then, thank you. Have a nice time.